जय श्री महाकाल गाइस, हर हर महादेव। आज का वीडियो वनस्पति के कुछ चमत्कार लेकर आई हूँ मैं, और 3-4 उपाय बताऊंगी। इनमें से कोई भी उपाय आप करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि इसका रिजल्ट 101% मिलता ही मिलता है। आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं बताना चाहूँगी कि वनस्पति हमारा जो पेड़ पौधे हैं सब किसी न किसी नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। अगर जिस नक्षत्र से जो वृक्ष जो पौधा जुड़ा हुआ है उसी नक्षत्र पे उसका उपयोग किया जाए, उससे काम लिया जाए तो काम निश्चित तौर पे सफल होता है। ये आप लोगों को मालूम हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है तो मैं बता देती हूँ। और आज का जो उपाय है मेरा वो भी ऐसी है, वनस्पति से ही संबंधित है और बहुत जल्द असरकारक है। मतलब आप जिस दिन जिस नक्षत्र पे ये करेंगे, अगली बार वो नक्षत्र आने के पहले आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, 101% मिल जाएगा। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने किए हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय बताते हैं महुआ के पेड़ का। जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा चोरी का डर हो कि आसपास हमारे घर में चोरियाँ हो रही हैं, या कहीं जाना है तो डर रहे हैं कि यार यहाँ चोरी हो जाएगी, चोरी का खतरा है, चोर बस रहे हैं। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो ये महुए के वृक्ष का उपाय है, आप करके देखिएगा। आप घर खुला छोड़ के भी जाएंगे तो भी लोग चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भले घर में ना हो पर लोगों के मन में भय रहेगा। ऐसा होता है। तो ये है महुआ की जड़ का प्रयोग। मृगशिरा नक्षत्र में महुआ की जड़ ला करके आप उसको विधिवत पूजा करके उसकी पूजा अर्चना करिए, फिर उसको कपड़े में लपेट के अपने घर में रख दीजिए। आपके घर में कभी भी चोर नहीं आएंगे। चोरों को भगाने का ये सबसे उत्तम वनस्पति का तरीका जो पहले के ज़माने में लोग करते थे, बहुत जब पुराने टाइम पर ऋषि मुनि रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, तो उन लोगों के यहाँ ये प्रयोग ज़रूर होता था। तो ये कर लीजिए। दूसरा उपाय बता रही हूँ, घर में एक वृक्ष लगा लीजिए आप, और वो वृक्ष लगाने के बाद आपके घर में कभी भी जहरीले जीव जंतु नहीं घुसेंगे। मतलब जैसे सर्प वगैरह हैं, ये आपके घर में नहीं आएंगे। अगर आप गरुड़ का पेड़ अपने घर में किसी भी नक्षत्र पे लाके लगा लीजिए। मैं नहीं कहती कि कोई भी एक नक्षत्र हो, गरुड़ के पेड़ के लिए कोई भी नक्षत्र देख के जिनके घर में बहुत ज़्यादा की मात्रा में ये चीज़ें हो रही हों, सांप वगैरह निकल रहे हों, तो अपने घर में गरुड़ का पेड़ लाके लगा लें और बहुत जल्द देखेंगे कि उनके घर में सर्प घुसना बंद हो जाएंगे। इसी तरह नाग दमन है। नाग दमन का भी पौधा आप में से जो भी अपने घर में लाके लगा लेगा उसके घर में कभी भी सर्प नहीं घुसेगा, क्योंकि नाग दमन की खुशबू से ही सर्प डरते हैं। जब नाग दमन की खुशबू, उसके फूल खिलते हैं, आसपास खुशबू फैलती है, तो उससे सर्प डरते हैं, नहीं जाते हैं। दूसरा, जब भी उसका आप गरुड़ का पौधा पाएंगे ना, आप एक चीज़ देखिएगा, उसके पास से जो हल्की हल्की धीमी धीमी स्मेल आती है वो गरुड़ पक्षी की ही होती है, जिसकी वजह से ये आसपास धीमी धीमी खुशबू फैलते रहती है पेड़ की, और ये घर में नहीं घुस पाते हैं। अगर आप गरुड़ वृक्ष ना पाएँ लगाने के लिए, पेड़ ना मिले, तो गरुड़ की लकड़ी जहाँ भी मिले उसको तोड़ के ले आइए, लाल कपड़े में बांध के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने घर के दरवाज़ों में, सभी मेन गेट में, बाहर के दरवाज़ों में, हर जगह बांध दीजिए। मैंने खुद बांध रखा है भाई साहब, मैंने अपने घर में बांधा है, आप देखेंगे मेन गेट में भी बांधा है, बाहर भी बांधा है। बाहर से आसपास निकल जाएंगे, लोगों के घर में अगल बगल घुसेंगे, पर मेरा घर इन चीज़ों से सेफ रहता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मेरे घर में, अब इस बार सफाई हुई, पुताई तो मैंने देखी भी नहीं, बंधी है, ख़त्म है, मुझे फिर बांधनी पड़ेगी। तो आप लोग जहरीले जीव जंतुओं को अगर अपने आप से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि बारिश के सीजन में अक्सर लोगों के घर में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा सर्प काटने से उसकी मौत बहुत डर लगता है मुझे इन चीज़ों से। तो आप अपने घर में जाके नर्सरी से गरुड़ का, नहीं तो नागदमन का पौधा लाके बाहर लगा दीजिए, घर के आगे लगा दीजिए, पीछे लगा दीजिए। आपका घर एकदम सुरक्षित रहेगा, कभी भी इन चीज़ों से डर और भय नहीं रहेगा आपके घर में। अब चलिए एक और बता देते हैं उपाय आपको। ऐसे तो मेरे पास वनस्पति तंत्र के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज जो उपाय बता रही हूँ छोटे छोटे उपाय हैं और कई तरह के उपाय हैं जो मैं बता रही हूँ। इन उपायों को आप लोग अपनाएं ज़रूर। वनस्पति का चमत्कार देखना चाहिए। हम इंडियन हैं,
हम हिंदुस्तानियों को अपने वनस्पति का ये चीज़ और ये चमत्कार देखना चाहिए कि इससे क्या होता है। अब उपाय जो बता रही हूँ वो है तुलसी। अगर आपके घर में लगता है कि भूत प्रेत है या इन चीज़ों का निगेटिव एनर्जी का आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ उटपटांग हरकतें चल रही हैं, परेशान हो रहे हैं, तुलसी की जड़, तुलसी के जड़ को पीले कपड़े में बांध के, पीले कपड़े में बांधिएगा और पूजा करिएगा बाकायदे। जब तुलसी का पेड़ सूख जाता है, अगर ना सूखा हो तो तुलसी माँ से माफ़ी मांग के तुलसी माँ से, और उनकी थोड़ी सी जड़ आप तोड़ सकते हैं। आप जब माफ़ी मांग लेंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। और आप तुलसी की जड़ को तोड़ के थोड़ा सा और उसको पीले कपड़े में पूजा करके रख के बढ़िया, और अक्षत चावल चंदन जो भी आप चढ़ा के और पीले कपड़े में बांध के अपने दरवाजे में, अपने दुकान में, जहाँ भी आपको लगता है किसी ने काला जादू किया है, कुछ कर्म की हैं, ऐसे विचार कर्म है, तो आप वहाँ बांध सकते हैं। जब आप तुलसी की जड़ बांधेंगे तो उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके घर में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। ये निश्चित तौर पे असरकारी है। इन चीज़ों के उपाय मैंने लोगों को बताए हैं, बहुत लोगों से करवाए हैं, और इनके यकीन मानो मैंने इनका हर हाल में देखा है असर, और बहुत अच्छा असर होता है गाइस। मैंने इनके असर को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझे पता है। तो आप लोग ज़रूर करें। अब चलिए मेरा अगला उपाय बता देती हूँ। जिनके शुगर की मात्रा कम ना हो रही हो, बॉडी में लगातार बढ़ रही है और दवा भी असर ना कर रही हो, कभी कभी ऐसी शुगर की परिस्थितियाँ मेरे घर में हो चुकी, इसलिए मैं जानती हूँ, हो जाती है कि आपको दवाओं का असर होना बंद हो जाता है, तब आपको ये उपाय करना है। इस वनस्पति के उपाय से शुगर आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी जो शुगर है उसका लेवल अपने आप घट जाएगा। करना क्या है, सुबह उठते हैं, जैसे आप डेली है, कोई नक्षत्र के लिए नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप जब उठते हैं ना सुबह, तो 3-4 बेल के पत्र छोटे वाले जो होते हैं उनको चबा चबा के उनका रस निगल लीजिए। थोड़ा कड़वा आता है, कसैलापन रहता है बेल में, लेकिन उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। कोई गर्भवती महिला हो वो इसका सेवन ना करे, या जिनको पथरी हो, जिनको स्टोन की समस्या होती, किडनी में स्टोन है, गाल ब्लैडर में स्टोन है, वो भी इसका सेवन ना करें। बाकी कोई भी कर सकता है, बूढ़ा बच्चा जो भी हो। अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा है बॉडी में तो ये बेलपत्र का उपाय आपकी शुगर को निश्चित तौर पे कम करेगा। और आप लोग आजमा कर देखिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए ज़रूर कि हाँ असर क्या हुआ, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज करके बोलते हैं कि दीदी ये बता दो, दीदी वो बता दो, दीदी इसका असर मुझे अच्छा हुआ है। तो आप लोग सिर्फ मुझे लिख रहे हो, लेकिन अगर आप वही चीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखते हो तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग होंगे जिनका फ़ायदा करा सकते हो आप, जिनकी तकलीफ़ें कम कर सकते हो। कभी भी पुण्य किसी एक इंसान को नहीं मिलता है। अगर मैंने कुछ बोला वो कहीं और गया, आपके द्वारा गया, आपके माध्यम से गया, तो आपको भी इसका पुण्य प्राप्त होगा। तो गाइस इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करें और मुझे बताएं। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रही हूँ मैं, कि आप लोग के आंसर कब आएंगे मेरे पास, कब मुझे आप लोगों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो मैं, वो होगा जिन माँओं को बच्चे नहीं होते हैं। तो कुछ वनस्पति तंत्र में ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। आप लोग दवा करा करा के हैरान परेशान हो जाएं और बच्चे ना हो रहे हों, तो जब आपका चारों तरफ से परेशानी का दौर चल रहा है तो मुझे ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये वनस्पति है महाराज। वनस्पति कभी कभी निष्फल नहीं होता, वनस्पति का कोई भी उपाय निष्फल नहीं होता। तो करके आप लोग ज़रूर देखें और मुझे बताओ। मैं बार बार कह रही हूँ, चलो ठीक है अब चलते हैं। लेकिन हाँ, जाते जाते एक बात और बता दूँ, कोई भी वनस्पति जब आप यूज़ करते हो, उसको लाते हो घर में, उसका उपयोग करना होता है, तो पहले वनस्पति से माफ़ी ज़रूर मांग लें। उसको तोड़ने का जो आपको श्राप लगेगा, पाप लगेगा, उससे पहले माफ़ी मांग लें कि हे वनस्पति देव, हे वनस्पति देवी, मैं आपको अपनी ज़रूरत के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए अपने घर ले जा रहा हूँ। आप मुझे और मेरी गलतियों को क्षमा करें। आइंदा जब भी आप करोगे ये प्रयोग, ये नहीं कि एक ही बार करना, जब भी किसी भी वनस्पति का प्रयोग करोगे तो आपको बार बार ये रिपीट करना पड़ेगा। आपको वनस्पति देवी से माफ़ी ज़रूर मांगनी है, क्योंकि बिना माफ़ी मांगे ना
आप कोई भी वनस्पति लोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका उतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है जितना मांग कर लेने में। आप किसी से भी अगर मांग रहे हो, पेड़ पौधा भी आपकी भाषा समझेगा जब आप उससे उसी का अंश मांगेंगे। ये कोशिश करके देखिए और फिर बताइए मुझे जो भी असर हो। धन्यवाद। जय श्री राम।